Hello students, earlier days we have just completed chapter number 5, Be Safe. I have explained all the things that is being safe at home, fire safety, electrical safety, being safe on the road, being safe in a bus, and safety at school. And even we recall all the topics, है ना? Now we are going to do the exercises which I will explain you, and that will be helpful for you to understand and how to solve it, है ना? So first fill in the blanks. Always have and dash with you on the road. What I have explained you कि when you walk on the road, so what should with whom we have to walk on the road. So always have a dash with you on the road. Adult or child? Adult. Whenever you go on the road, we should with the adult, right? हमें adult के साथ होना चाहिए road पर, so that we may not get hurt or we may not get harm. ठीक है? So always have an adult with you on the road. ठीक है? Now second one. Do not dash with your friend while climbing up the school steps. School steps means क्या होता है? सीढ़ियाँ, and climbing means चढ़ना. So हमें क्या नहीं करना चाहिए? Push और call. We should not. Do not push. We should not push your friend. हमें जब हमारा फ्रेंड अगर स्कूल के स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, तो वी शुड नॉट पुश देम. ओके, डू नॉट पुश योर फ्रेंड when climbing up the school steps. Okay, चलो. Now third, never get on or off a dash bus. हमें किस तरह की बस से कभी भी उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए. मूविंग और स्टैंडिंग. मूविंग मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और स्टैंडिंग मतलब होता है जो एक ही पोजीशन पर खड़ा हुआ है. तो वी शुड नेवर गेट ऑन और ऑफ अ मूविंग बस. हमें कभी भी चलती हुई बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए, ना ही चढ़ना चाहिए. मूविंग बस. ठीक है. डोंट प्ले विथ ऑब्जेक्ट दैट हैव अ डैश एज. हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए? ब्लंट और शार्प. शार्प ऑब्जेक्ट आई हैव एक्सप्लेन यू इन अ होम. एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट? ब्लेड, है ना, सिजर एंड नाइफ. सो डोंट प्ले विथ ऑब्जेक्ट दैट हैव अ शार्प एज. हमें उन ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए जिनकी एजेस शार्प होती है. ठीक है. चलो नेक्स्ट. द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन आवर हाउसेज आर वेरी डेंजरस और सेफ. जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, क्या वो हमारे लिए कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं या सेफ़ होते हैं? सो दे आर वेरी डेंजरस. वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि अगर मान लो अगर हम इलेक्ट्रिकल बोर्ड टच कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में अपनी फिंगर दे देते हैं, तो हमको इलेक्ट्रिकल करंट लग सकता है ना, हमें पैनिकफुल करंट लग सकता है. ठीक है. नाउ टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट्स विच आर राइट वी हैव टू टिक इट, and the statements which are wrong we have to cross it. ठीक है. So cross, first one is cross the road from anywhere if there is no car on the road. इनके कहने का मतलब ये है कि जब रोड पर कोई भी कार नहीं हो तो हमें कहीं से भी रोड क्रॉस कर लेना चाहिए. सो दिस इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग, है ना. हमें हमेशा रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग. और इन्होंने क्या बोला है कि अगर कार रोड पर नहीं है तो हमें कहीं से भी रोड को क्रॉस कर लेना चाहिए. नो, दिस इज़ रॉन्ग. वेदर अ कार इज़ ऑन द रोड और नॉट, वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड फ्रॉम द जेब्रा क्रॉसिंग. ओके. वर्क ऑन द गैस स्टोव ऑन योर ओन. अपने आप से गैस स्टोव पर काम करना. नो, दिस इज़ रॉन्ग. वाई? Because we are so small and we don't have the idea of gas stove until or unless we don't have any adult near us. We should not work near the gas stove on our own. Okay? जब तक हमारे आसपास कोई adult ना हो तब तक हमें गैस स्टोव पर काम नहीं करना चाहिए. That will be risky. Okay? Now number 3, never play with an electrical socket. हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट से नहीं खेलना चाहिए. This is right. Why? Because if we will play with electrical sockets, so what will happen? क्या होगा? हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, हमें पैनिकफुल शॉक लग सकता है. ठीक है. ऑलवेज स्टैंड इन अ मूविंग बस. हमें हमेशा चलती हुई बस में खड़ा रहना चाहिए. नो, दिस इज़ रॉन्ग. बिकॉज इट मे कॉज एक्सीडेंट, इट मे
कॉज इंजरी, हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. सो नेवर स्टैंड इन अ मूविंग बस. वी शुड ऑलवेज सिट इन अ मूविंग बस while the bus is moving or while the bus is standing. We should always sit on our seat until our stop came, right? नेवर थ्रो शार्प ऑब्जेक्ट एट ईच अदर. हम थ्रो मतलब क्या होता है, फेंकना. हमें कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए. दिस इज़ राइट और रॉन्ग? दिस इज़ राइट. वी शुड नेवर थ्रो शार्प ऑब्जेक्ट एट ईच अदर. हमें कभी भी एक दूसरे के ऊपर शार्प ऑब्जेक्ट नहीं फेंकना चाहिए. Now these are the question answer. I will give you the PDF of this so you can solve it directly in the copy, na? And until and unless these fill-ups and tick the correct answer you can do in copy, and I think both the fill-ups and tick the correct answer are clear to you, right?